बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म पे हम लोग इनइक्वलिटीज़ के बारे में जान चुके हैं कि इनइक्वलिटीज़ होती क्या है, उसका यूज़ कैसे होना है, वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले टर्म पे जान चुके हैं। आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए और हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ें आज हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिंबल से हम वाकिफ करा चुके हैं सबको सब। ये सिंबल है क्या है ये सिंबल? जल्दी बताओ। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? अंडर रूट बोलते हैं। इस वक्त क्या है? एक स्क्वायर रूट है, 3 बना होगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। ये वाली बातें हमें सबको पता है। अच्छा, अब इसको लिखने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, वो सुनिए। होता क्या है, कैसे नंबर बाहर आएंगे, वो सब चीज़ें हमें पता ही है कि अच्छा, अगर सब पता है तो ये बताओ भाई साहब कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या होगा? कोई बोला एक्स होगा, ठीक है साहब। ये ऐसे समझ लो, चाहे नंबर में अंडर रूट 2 स्क्वायर लिखा है तो क्या होगा? तो कोई बोला 2 इंटू टू, दो का पेयर निकालना है तो 2 इंटू टू, पूरे 2 में से एक पेयर निकल के यानी 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, क्या ये बात सही है? मेरे हिसाब से तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? आंसर यही आएगा बेशक, यही आंसर आना है बेशक, लेकिन तरीका ये नहीं होगा आंसर लाने का। क्या तरीका होगा वो देखो। वन थिंग हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि कभी भी अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में नंबर लिखा है, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में नंबर लिखा है तो वो बाहर क्या से आएगा? मॉड एक्स आएगा। अब ये मॉड क्या भी बताएंगे इसे, तो बाहर क्या आएगा? वो मॉड एक्स बन के आएगा। अब आप कहेंगे कहीं ऐसे लिखा है तो एक्स स्क्वायर, अब भी मॉड एक्स आएगा। अब मॉड एक्स नहीं आएगा। मॉड एक्स कब आएगा आंसर? जब जनरल समझो, जितनी पावर यहां लगी हो उतना ही नंबर यहां हो तो हमारा पूरा बाहर मॉड एक्स आएगा। कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 लिखा है, हिडन रहता है, ये बात हमें पता है, और पावर भी 2 ही है तो मॉड एक्स आएगा। अच्छा, क्यूब रूट और एक्स, अब यहाँ पे तो पावर 2 है लेकिन नंबर 3 है तो अब दोनों सेम तो नहीं है तो हमारा आंसर मॉड एक्स नहीं आएगा। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये होता क्यूब और क्यूब एक्स यानी 3 का पेयर, तो x इंटू एक्स, एक का निकालेंगे, 3 का पेयर क्यों निकालेंगे, यहाँ 3 लिखा है तो अब हमारा आंसर x होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में भी मॉड x आएगा। तो समझ में क्या बात आई हमारे कि मॉड x कब आएगा? जब भी हमारा क्यूब जितनी पावर लगी हो, क्या लगी हो? जितनी पावर लगी हो और उतना ही नंबर यहाँ लिखा हो, जितनी पावर लगी हो उतना ही नंबर यहाँ लिखा हो, यानी उतने का ही रूट चढ़ा हुआ हो तो हमारा आंसर मॉड एक्स आएगा। उम्मीद है ये वाली बात समझ आई होगी। अच्छा, अब मॉड एक्स क्या होता है इसे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो ये वाली बात समझ आई गई है हमें। क्या समझ आ गई है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो मॉड एक्स आएगा, और क्यूब रूट एक्स क्यू है तो मॉड एक्स आएगा। मतलब क्या था बताने का? यही मतलब था कि जितने की पावर चढ़ी है उतने का ही रूट है तो हमारा आंसर मॉड एक्स आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर? मॉड एक्स आएगा। कब? जब जितने की पावर है, जितने की पावर है उतने का ही रूट है तो हमारा आंसर मॉड एक्स आएगा। अब पढ़ेंगे कि मॉड होता क्या है। देखो भाई, मॉड है क्या? अब मॉड को जानो थोड़ा सा, मॉड है क्या? इस तरीके का सिंबल क्या कहलाता है वो सुनो। चिम्मक मैग्नेट जानते हैं हम लोग। मैग्नेट का काम क्या होता है? जनरली मैग्नेट का काम क्या है कि लोहे को, आयरन को बाकी चीजों से अलग करना, या उन चीजों को अलग कर लेती है मैग्नेट जिन पे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखती है। मतलब जिन चीजों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखती है उन चीजों को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जनरली मैग्नेट क्या होती है, कहाँ यूज होती है? लोहे को अलग करने के लिए।
इसी तरह ये मॉड यूज होता है मैथमेटिक के अंदर नंबर को अलग करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर कहीं बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, इसमें लोहे के पीस भी है, सब कुछ है, अब मैग्नेट लाया तो वो ये थोड़ी देखे कि इसमें मेरे काम की क्या चीज़ है, वो सिर्फ आयरन को कलेक्ट कर लेगी। इसी तरह जब किसी नंबर पे मॉड x लग जाता है तो वो ये नहीं देखता कि नंबर के साथ क्या क्या चीज़ लगी है, साइन कौन सा लगा है, वो क्या करता है, सिर्फ नंबर को बाहर खींच लेता है। आई होप समझ आ गया होगा मॉड क्या होता है। अब देखो जैसे मॉड x है तो इसका आंसर यकीनन x आना है। अगर मॉड माइनस x है तब भी आंसर x आना है। वजह सुनो क्यों, क्योंकि इसका काम क्या था, लाइक अ मैग्नेट था, वो आयरन खींचेगी, उससे ये मतलब नहीं है साथ में क्या मसला इसके साथ लगा है, नो, वो क्या करेगा, सिर्फ नंबर को खींच के बाहर फेंक देगा। तो हम एक जनरल वे में क्या समझ सकते हैं मॉड को, मॉड वो चीज है जो बाहर सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ले आता है। यानी अगर किसी नंबर पे मॉड लगा हुआ है तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड से बाहर आकर पॉजिटिव बन जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा मॉड का काम क्या है, कि पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, मॉड के अंदर बाहर आके पॉजिटिव बन जाएगा। ये वाली बात ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को एक मैथमेटिकली वे में सुन लो। मैथमेटिक वे में क्या, कि मैथमेटिक वे में ये कहते हैं कि अगर कहीं मॉड x लिखा है तो हम ये कहेंगे कि इफ द नंबर इज पॉजिटिव देन द मॉड गिव पॉजिटिव ऑफ दिस नंबर। यानी अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव देगा किसका, उस नंबर का। नंबर क्या है, x है, पॉजिटिव x है, प्लस लगाते नहीं है, तो यानी पॉजिटिव आंसर का x ही आना है। अच्छा, दूसरी बात क्या कहता है, इफ द नंबर इज नेगेटिव देन द मॉड गिव्स नेगेटिव ऑफ दिस नंबर। तो मॉड क्या करेगा, नेगेटिव देगा किसका, उसी नंबर का। अब नंबर क्या है, नेगेटिव x, x नहीं है नंबर, नंबर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, तो नंबर नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव x। तो जनरल बात में क्या था कि मॉड पॉजिटिव हो तब भी पॉजिटिव नंबर देगा, नेगेटिव हो नेगेटिव देगा। मैथमेटिकल वे में अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ऑफ दिस नंबर देगा, पॉजिटिव ऑफ दिस नंबर। नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ दिस नंबर देगा। ऐसा नहीं होगा पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव ऑफ दिस नंबर दे, या नेगेटिव नंबर है पॉजिटिव ऑफ दिस नंबर है, नेगेटिव का नेगेटिव ऑफ दिस देगा, क्यों नेगेटिव से नेगेटिव कट के पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव है तो जनरली पॉजिटिव आंसर आएगा। और जाहिर सी बात है जब पॉजिटिव होता है तो हम सिंबल लगाते नहीं है जनरली। आई होप समझ आ गया होगा मॉड क्या है। अच्छा, मॉड में एक चीज और जान लें, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, ये भी पता हो जाए मजा आ जाएगा। फिर क्या है ग्राफ, अरे यार पूरा लिख लिया हूँ, चलो। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, अगर लिख लेना रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड, ठीक है। चलो, कैसे, ग्राफ के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, x और y। मिसाल के तौर पर मेरे पास मॉड x है, मैंने मान लिया y इज इक्वल टू मॉड x। अब भैया सबसे पहले डिनोट करने के लिए मेरे पास x और y की वैल्यू होनी चाहिए, तो x और y की वैल्यू ले लो x और y की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू ले ले। चलो, अगर x मैंने 0 रखा तो मॉड के अंदर नंबर है तो वही नंबर बाहर देगा, y भी 0 हो जाएगा। 1 रखा तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर -1 रखा तो क्या होगा y, जल्दी बताओ। नेगेटिव नंबर है उससे मतलब नहीं है, मॉड से बाहर आके क्या बन जाएगा y, 1 ही बन जाएगा, क्योंकि y क्या है, मॉड x है। यानी मॉड के अंदर कोई नंबर हो तो मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x ही होगी, चाहे x नेगेटिव हो। तो x मेरा -1 था तो y क्या हो गया, 1 बन गया। अब x 2 हो गया तो y 2 होगा। अब -2 अगर x है तो उससे मतलब नहीं है, y मेरा 2 ही होगा। अब इसे हम ग्राफ पे डोनेट कर दो, क्या कर दो, ग्राफ पे बना दो साहब। 0,0 कहाँ आएगा, सब जानता है बच्चा 0,0, 1,1 पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव और x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 1, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। ये बात तो हमें पता ही है कि पहले x एक्सिस वाला नंबर लेते हैं, फिर y एक्सिस का नंबर लेते हैं x, y, उसके बाद हम उसे डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर -1,1, x पे -1, y पे 1, यहाँ आएगा कोई पॉइंट, ठीक है साहब। ये मान लो -1 लिख दो, इसे 1 लिख दो, इसे 1 लिख दो। अब 2 जरूरत पड़ेगी, -2 और 2,
अब x का 2 y का 2 यहाँ पे -2 और +2 यहाँ पे। तो हमें क्या पता लगा कि मॉड y = मॉड x का ग्राफ कैसा आया, इस तरीके का ग्राफ आएगा मॉड का। रिमेंबर कर लो एक बात कि y = मॉड x है। कौन सा मॉड x है, ये मॉड x है, तो ग्राफ ऐसा आ गया। अच्छा अब मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं, y = नेगेटिव मॉड x, नेगेटिव मॉड x कर रहा हूं, मॉड x की वैल्यू आएगी उसे नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव बाहर लगाए मॉड के अंदर नहीं लिखा। देखो एक बात और बता दूं, दोनों बातों में बहुत फर्क है। कहां बताऊं, यहां बता रहा हूं। अगर कहीं ये लिखा है -x तो वो तो x हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो मॉड के अंदर तो मॉड क्या देगा, नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, यानी नेगेटिव ऑफ -x, तो माइनस माइनस पॉजिटिव x आएगा। अगर कहीं ये लिखा है तो इसमें क्या मतलब है, जो मॉड की वैल्यू आएगी उसे नेगेटिव साइन के साथ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब आंसर -x आएगा। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा फर्क। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब तुम ध्यान नहीं लगा रहे। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव x तो पॉजिटिव x देगा, ये नेगेटिव ऑफ मॉड x है, तो मॉड x की जो वैल्यू आएगी उसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, और ये मॉड के अंदर नेगेटिव है। समझ आ गई, ठीक है। अच्छा अब मैंने -x कर दिया, इसे याद ध्यान रखना, ये किसका ग्राफ है, y कब, जब मॉड x पॉजिटिव है, ये जब का ग्राफ है, इसे ध्यान रखो दिमाग में बैठा के, बिठा लिया दिमाग में। चलो अब y नेगेटिव x कर दिया मैंने, अब x y देखो तुम, x 0 रखूंगा तो -0 तो कुछ नहीं हो, 0 बाहर आएगा, नेगेटिव साइन के साथ नेगेटिव 0 तो कुछ होता नहीं, तो y 0 ही रहेगा। चलो साहब x अगर 1 रखा तो 1 बाहर तो 1 ही आएगा, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा अब देखो अगर x -1 लगा, अब मॉड के अंदर -1 रखा है तो बाहर आके तो पॉजिटिव 1 बन जाएगा, लेकिन इस बंदे की वजह से ये भी -1 हो जाएगा। लो भाई साहब, अब x 2 रखा, बाहर आके -2 बन जाएगा। अब x -2 रखेंगे तो बाहर आके पॉजिटिव बनेगा, लेकिन इस बंदे की वजह से फिर वो -2 बन जाएगी y की वैल्यू। समझ में आ रहा है? फिर अब इसे डिनोट कर दो, कहां पे, अपने घर में, बेटा 0,0 बच्चा बच्चा जानता है। अब 1, -1 x पे पॉजिटिव 1 मान लो ये है, y पे नेगेटिव 1 लेना है तो नेगेटिव 1 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट मिला हमें, एक पॉइंट ये मिला 0,0, एक ये मिला 1, -1 x का भी नेगेटिव 1, y का भी नेगेटिव 1, 2, -2 x का 2, y का -2, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा। अब -2, -2 तो x का भी -2 और y का भी -2, तो अब ग्राफ कैसा बना, ये देखो, वो क्या था, यूं था, ये क्या है, यूं है, तो ये किसका ग्राफ है, y = -mod x का। उम्मीद है समझ आ गया होगा, बस ये पता होना चाहिए ग्राफ के बारे में। पता हो गया, मिटा दूं, ठीक है। अरे यार वीडियो देख रहे हो, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो अब मॉड के ऊपर बात हो गई, अब एक बात और कर लेते हैं क्वेश्चन से मॉड पे। अगर कहीं ये लिखा था मॉड x से तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, -2 करेंगे तो y की मिलेगी। मिसाल के तौर पर x की वैल्यू मैं 2 3 ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ और 2 ले रहा हूँ, ठीक है। अब x की 1 लगाऊंगा, बाहर आएगा क्या, 1 आएगा बाहर, लेकिन 1 -2 -1, यानी अगर x मैंने 1 लिया है तो y मेरा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस -1 हो गया, 1 -2। x अगर मैंने -1 ले लिया, बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव 1 आएगा, 1 x अगर मैंने -1 ले लिया तो बाहर तो 1 आ गया, लेकिन 1 -2 करेंगे तो -1, y 1 -1 आ जाएगी। x अगर मैंने 2 ले लिया तो बाहर तो 2 ही आ जाएगा, लेकिन 2 -2 तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें x y ऐसे निकलेंगे। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी वाली बात। अच्छा एक बात और देख लो, मजा ना आ जाए तो कहना, ये क्या है, लो भाई साहब, मॉड नेगेटिव x सब कंबाइन कर दिया मैंने। देखो
अगर x की फॉर्म में बात करते हैं y क्या हो जाएगा, इस वाले मॉड को पहले अंदर वाले को माइनस मॉड x से बाहर x आ गया, लेकिन बंदा x तो आया लेकिन इस माइनस ने फिर उसे माइनस x बना दिया। अच्छा, अब इस मोड से जो बाहर आएगा वो पॉजिटिव x आ जाएगा। अब y की वैल्यू x नहीं आई समझ, एक नंबर ले लो, चाहे 18 ले लिया मैंने, 18, यानी कि इसकी जगह पे मैंने अब 18 ले लिया, तो माइनस 18 बाहर तो 18 आएगा, लेकिन इस वाले माइनस की वजह से फिर माइनस 18 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू अंदर से तो बच के आया, लेकिन यहाँ माइनस 18 बन गया, लेकिन इसे बचाने वाला भी एक और मॉड लगा है, उसने इसे बाहर निकाल के पॉजिटिव बना दिया। समझ में आया, माइनस 18 लगे तो 18 हो गया, माइनस x लिया था, x की वैल्यू माइनस x ली थी तो x हो गया था, यानी नेगेटिव x लिया था तो पॉजिटिव x मिला था, माइनस का 18 लिया तो पॉजिटिव 18 मिला। आई होप ये वाली भी बात समझ आ गई होगी। क्या करा इसमें, एक बार सुन लो, अंदर वाले से बाहर निकाला तो इस वाले ने फिर नेगेटिव बना दिया, फिर इस बड़े वाले ने फिर उस बंदे को पॉजिटिव बना दिया। आई होप समझ आ गया होगा, समझ में आया मॉड, ठीक है, इतना बहुत है मॉड के बारे में जानना। मतलब इंट्रो करो यार, अगली क्लास में पढ़ना है। अच्छा, अब ये देखो, एक नई चीज और सिखा दूं, मॉड जान लिया हमने, रूट एक्स स्क्वायर के बारे में जान लिया, अब एक नई चीज और सीख लो, मजा ना आ जाए तो कहना सर्ट्स। बहुत कंफ्यूज करता है ये वर्ड सर्ट्स क्या होता है। सर्ट्स जनरली सुनो, सर्ट्स क्या होगा, सर्ट वो चीज होगी जो रूट के अंदर लिखी रहे, उसकी बाहर आने की औकात ना हो। मतलब ये टू किसी भी हिम्मत पे बाहर नहीं आ सकता, वैल्यू इसकी आ सकती है 1 पॉइंट फलाना ढिमका, लेकिन टू बाहर नहीं आ सकता किसी कीमत पे। अच्छा, जैसे ये रूट 4 है, ये बंदा बाहर आ जाएगा, कूद के 2 बन जाएगा बाहर आ गए, लेकिन ये किसी कीमत पे नहीं आ सकता, तो मतलब इसकी औकात नहीं है रूट को खत्म कर सके, इसकी औकात थी 2 बना दिया। तो वो नंबर जिसकी औकात ना हो रूट को खत्म करने की और रूट में ही रह जाए, उसे सर्ट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब एक मैथमेटिकली सुन लो, मैथमेटिकली सुना दूं, सुनो मैथ क्या लिख दिया, सुन लो, मजा आ जाएगा। सर्ट क्या कहता है, इफ ए इज रेशनल नंबर, ए क्या हो, रेशनल नंबर, एन क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, एन पॉजिटिव इंटीजर, ये तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो नंबर में पता हो ही जाएगा, और पता होना चाहिए बेसिकली, रेशनल नंबर पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या कह रहा है कि मतलब ये कह रहा है कि इस रूट के यहाँ पे जो नंबर लिखा हो, नहीं लिखा होता तो 2 होता है, वो बात बार बार बताता हूँ। अब यहाँ पे जो नंबर लिखा हो वो कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और अंदर जो नंबर लिखा हो वो क्या होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोले अभी ऐसे समझ लो, जनरली फ्रैक्शन में लिखा हो, अच्छा रेशनल नंबर होना चाहिए। जैसे अब मैंने 2 का एग्जांपल दिया था, सर्ट का, वो देख लो, यहाँ कितना नंबर लिखा है 2, तो 2 क्या पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन। तो यहाँ पे 2 लिखा है तो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। 2 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1 फ्रैक्शन बन सकती है, तो 2 रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये दोनों बातें सेटिस्फाई कर दी और रूट भी साइन बाकी है, तो ये सर्ट होगा। अब तुम एक सवाल उठा दो कि कहीं रूट 4 सर ये भी तो होना चाहिए, क्योंकि 4 रेशनल नंबर, यहाँ जो 2 नंबर लिखा है वो भी तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये सर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो ये बंदे बैठे हैं ना वो यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खुलबुलाया के बाहर आ जाएगा, ये नहीं आ सकता। तो जो इस कंडीशन में मिले, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो, अंदर कोई रेशनल नंबर लिखा हो, वो हमारा सर्ट्स कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सर्ट्स कहलाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा कि सर्ट्स होता क्या है। अच्छा, एक चीज और सुन लो, सर्ट आया है तो एक चीज और दिमाग में आई, मैंने यहाँ पे क्या कहा, अभी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब एकदम दिमाग घुमा होगा, हम लोग यहाँ शुरुआत तो 2 से ही करते हैं, अरे इस ब्रैकेट, इसकी शुरुआत हम क्या से करते हैं, खा लिए तो 2 हो जाएगा, फिर 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्या यहाँ 1 हो सकता है, सवाल आया दिमाग। चलो इसका भी जवाब देते हैं।
कि 1 हो क्यों नहीं सकता है, वरना 1 से शुरुआत करते हैं। मिसाल के तौर पर मान लो यहाँ 1 लिखा हो, ठीक, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे √2 होता था तो हम इसे 2 की पावर 1/2 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? यस। तो अब ऐसी अगर ये 2 की 1 है 2 है तो हम इसे 2 की पावर 1/1 लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है, ये भी 1 है, वहां पावर 1 थी। जैसे सुनो √2 में क्या था, इसकी पावर 1 है तो 2 की पावर 1 अपॉन जो यहाँ नंबर था डिनोमिनेटर में आ जाता था, पहले पढ़ाया था, तो 2 की पावर 1/2 बन जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 1 अपॉन 1, तो अब 2 की पावर 1 अपॉन 1, तो 2 की पावर 1 मतलब ये तो 2 ही बन गया ना खाली, तो √2, तो ये ऐसी फॉर्म तो एग्जिट करेगी नहीं रूट में। तो अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो रूट में ऐसे लिखा हो, वो तो रूट में तो एग्जिट करेगी नहीं, तो ऐसा नंबर लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि अगर √2 और 1 होता तो वो तो 2 ही है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ये लिखा है 3, तो इसका मतलब 1 का 3, यानी 3 का 1 का पेयर। जैसे यहाँ पे √3 लिखा होता था, √4 लिखा होता था, मतलब 2 का एक पेयर निकालना है तो इसके फैक्टर करके 2 का 1। अब 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 का पेयर, तो 1 तो बंदा खुद ही है तो खुद ही नंबर होगा। तो ये नंबर इस फॉर्म में लिखते ही एकदम गायब हो जाएगा और ये फौरन गायब हो जाएगा, तो ये रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए नहीं लिखते हैं। समझ आया क्यों नहीं हम इस चीज को लिखते हैं? क्योंकि अगर 1 जैसे ही लगाएंगे वो फौरन ही रूट खत्म हो जा रहा है, तो वो फॉर्म रुक ही नहीं रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ज्यादा देर, इसलिए हम उसे लेंगे ही नहीं। हाँ अगर ले भी लिया जैसे मैंने, तो क्या हो जाएगा, ये तो फौरन 2 बन जाएगा, फौरन ही तो 2 बन जाएगा। तो इसीलिए हम शुरुआत स्क्वायर से, क्यों यहाँ पे स्क्वायर रूट से 2 से करते हैं कि 2 का पेयर, 1 का पेयर तो खुद ही नंबर बनना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब किसी ने सवाल उठाया अब यहाँ 0 लगाओ, तो बेवकूफी वाली बात ये हो गई कि अगर 2 की पावर 1/0 लिख दूंगा तो 1/1 कुछ तो नंबर मिल ही रहा था ना, वही नंबर मिल रहा था, चाहे वो रूट की फॉर्म में एग्जिस्ट ना कर रहा सही, 1 का वही नंबर खुद बनना सही, लेकिन यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा ना, 0 से डिफाइन नहीं हो सकता, तो नॉट डिफाइन है, तो ऐसी कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। एक बार को अगर वो वाली कंडीशन एग्जिस्ट कर जाए, ये वाली 1 2 वाली, तो ये तो नंबर तो बनना है, कुछ नंबर तो बनना है ना कुछ, क्योंकि 2 की पावर 1/1 रूट लगते ही खत्म हो जा रहा है। हम 2 का पेयर इसलिए लेते थे, क्यों लेते थे स्क्वायर रूट, कि कुछ अलग नंबर मिले। मिसाल के तौर पर जैसे ये √4, तो इसका ना 2 का पेयर हमें आंसर 2 मिलता था, तो हम स्क्वायर रूट करते हैं कुछ अलग नंबर मिल जाता है। यहाँ क्या हो रहा है कि 1 लगाए तो वही नंबर हमें मिलने जा रहा है दोबारा से, 1 है 2 है तो यानी वही नंबर। अगर 99 भी लिखा होता तो 99 का एक पेयर, तो 99 एक नंबर खुद है वो 99 बन जाता। समझ में आ रहा है? एक अब यहाँ तो वो भी नहीं हो सकता, क्यों? 0 का पेयर कहाँ से लाओगे, शुरुआत तो 1 से ही होगी। अरे भाई एक समोसा ही तो खाओगे पहले, फिर दूसरा खाओगे, 0 समोसा खा लिया फिर 1 समोसा खाया, ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ तो वो बात ही नहीं एक्सेप्ट करती कि 0 का पेयर निकाल लो। और रही बात इस फॉर्म में लिखने की, जैसे 4 की पावर 1/2, जैसे कि हम लोग ये लिख लेते थे 2 की पावर 1/2 लिख लेते थे, नहीं लिख लेते थे, ये तो 2 बन जाएगा, हटाओ इस बात को। जैसे 99 को भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1, इसी तरह यहाँ 99 को भी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 99 को भी हम यहाँ लिख सकते हैं 1/1। वैसे ऐसी चीजें हमें मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है, वजह आपने सुन ली, क्योंकि ये तो वो खुद ही नंबर बन जाता है, रूट का मसला स्क्वायर से शुरू होता है। लेकिन यहाँ तो वो भी वाली बात भी नहीं हो रही, क्योंकि 1/0 कुछ भी नहीं आएगा, 199 तो आ रहा है ना कोई नंबर, यहाँ तो वो भी नहीं आ रहा, तो इसलिए ये तो नॉट डिफाइन है बिल्कुल। और 1 वाला हम लेते नहीं है, क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो खुद जनरली नंबर बन जाता है, इतना दिमाग है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और सो ऑन। तो इसीलिए एन पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 सब थे, तो 1 जनरली लिया नहीं जाता, तो 2 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5, एन की वैल्यू 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कुछ नहीं होता तो 2 ही होता है, 1 इसलिए नहीं लेते हम लोग। समझ आ गया? ठीक है। अब ये बताया क्यों, इतना बड़ा तिगड़म इतना बिठा दिया, क्यों बताया, इसका काम क्या होगा? काम कहाँ होगा, सुन लो भाई साहब, इसका काम यहाँ पड़ेगा। अगर कहीं ये पूछ ले आपसे
विच नंबर इज ग्रेटर, √2 या क्यूब √7? इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? कुछ ज़्यादा ही दिमाग टैलेंटेड बच्चे बैठे होंगे जो देख रहे होंगे, उन्होंने √2 की वैल्यू निकालनी शुरू करी होगी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और फिर √7 की वैल्यू निकालेंगे। अब इतना टाइम किस पे होगा? और इतना टाइम की क्या बात है, जब हमने सर्ट पढ़ लिया तो वो चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, वो चीज़ आनी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं आनी चाहिए। अब √2 है भाई, तो हम सबसे पहले सर्ट की जनरल फॉर्म लिखो भाई, ये थी। अब ये देखो, इनमें से कोई ऐसा है जो रूट से बाहर आ सके? किसी की औकात नहीं है, इसका मतलब ये सर्ड हैं दोनों। क्या है? सर्ड हैं। अब देखो इसके एन लिखो, एन क्या क्या है बताओ जल्दी फटाफट। इसका एन 2, उसका एन 3। ए लिखो, इसका ए क्या है? इसका ए 2 है और उसका ए 7 है। ठीक हो गई बात। अब आप क्या करेंगे, सुन लेना तरीका गौर से। सबसे पहले एन लिखा, फिर ए लिखे, फिर एलसीएम ऑफ एन लो। क्या लो? एलसीएम ऑफ एन। एन का एलसीएम लो। एन का एलसीएम लोगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ एन 6 आ गया। लो भाई, अब क्या करेंगे? अब हम पहला स्टेप ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे स्टेप में आप ये करो, इसे जनरल फॉर्म में लिख लो। जनरल फॉर्म में बोले तो क्या कहना चाहो, ऐसे समझो, इसे रूट हटा के लिख लो। रूट हटा के तो लिख सकते हैं कैसे, जो हमने जाना था। क्या जाना था? कि अगर कहीं ऐसे रूट लिखा है, ठीक, तो इसकी पावर जितनी होती है, चलो ये चीज भी हम जान लो, अगर नहीं सुना है तो आज दोबारा जान लो। अगर कहीं ऐसे लिखा है तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2। ये 2 क्या होता है, यहाँ जो नंबर होता है वो नीचे आ जाता है, और इसकी जो होल पावर लगी होती है नंबर के ऊपर वो यहाँ आ जाती है। जैसे यहाँ पे है क्यूब 7, तो अब 7 की पावर कितनी लगी है यहाँ? तो 1/, और ये जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। समझ में आ रहा है? 7 की पावर 1/3 बन जाएगी। ठीक, अच्छा एक और अब बात आई है तो यहाँ सुन लो एक बात और। अगर कहीं ये लिखा है 2 का क्यूब, अब क्या होगा? देखो सबसे पहले नंबर लिखो 2, इसकी जो पावर है उसे ऊपर लिखो, अपॉन लगाओ, डिनोमिनेटर बना दो, तो यहाँ नंबर, यहाँ क्या नंबर है? कुछ नहीं होता 2, तो 2 की पावर 3/2 नंबर बन जाएगा। क्यूब √2 क्यूब, स्क्वायर रूट 2 क्यूब का 2 की पावर 3/2 बन जाएगा। स्क्वायर रूट 2 का 2 की पावर 1/2 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जो इसकी पावर होती है वो ऊपर, यहाँ जो नंबर होता है वो नीचे। इसकी पावर जो होती है वो ऊपर, यहाँ जो नंबर होता है एज अ डिनोमिनेटर। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर 2 था छुपा हुआ, अब 2 की पावर क्यूब थी, तो जितनी पावर होती है वो ऊपर लिखी जाएगी एज अ न्यूमरेटर, पावर में भी न्यूमरेटर, और अपॉन जो यहाँ नंबर होता है वो डिनोमिनेटर, तो 2 की पावर 3/2 बन जाएगी। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे चलें आगे। तो अब हम यही कह रहे हैं कि इसे इस फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखोगे इसे? 2 की पावर क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? 1/2। क्यों? इसकी होल पावर 1 है और यहाँ की 2, और इसे भी ऐसे लिख लो। तो 7 को क्या लिख सकते हो? होल पावर 1 है, 1/, जो ये नंबर लिखा होता है 3, 1/3। अब आप क्या करेंगे? 2 का एन देखिए, 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप एन लिखो, दूसरा स्टेप ए लिखो, तीसरा स्टेप एलसीएम लो एन का, चौथा स्टेप इसे इस फॉर्म में लिखो। अच्छा ये फॉर्म क्या होती है? ये वाली ये फॉर्म होती है, एक इसे जनरली समझो, अगर कहीं ये है MAN, तो ये हो जाता है a की पावर n/m। इसे लिख लेना कॉपी पे, जो वो होता है n बन जाता है, वो यहाँ होता है m बन जाता है। तो ये एक जनरल फॉर्म, तो इसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब 2 का n देखो, यानी इस नंबर का n देखो, और उस n से एलसीएम को डिवाइड कर दो, या वो नंबर सोचो कि जिसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एलसीएम बन जाए 6। तो ऐसा नंबर क्या होगा? 3 होगा, या फिर 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 3 आएगा। उस 3 का यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अब 7 का n देखो, 3 से कितने का मल्टीप्लाई करा जाए 6 हो जाए, या 3 को 6 से डिवाइड कर दो, और 6 को 3 से डिवाइड कर दो। तो 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/2। अब देखो इसे, ये क्या बनेगा? 2 की पावर 3/2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 7 की पावर 2 की पावर 6 बनेगा। 2 की पावर 3/6, ये क्या बन जाएगा? 7 की पावर 2/6। अब क्या करेंगे? इसमें से जो एलसीएम है 6,
उसे बाहर रखेंगे, नंबर को अंदर ले जाएंगे। एलसीएम को बाहर रखेंगे पावर में से। जैसे क्या कहना चाह रहा हूँ सुनो, ये तो समझ आया, पहले यहाँ तक समझ लो पहले बढ़िया से। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, तीसरा स्टेप एलसीएम लिखा, चौथा स्टेप इस फॉर्म में लिखा नंबरों को, पांचवा स्टेप क्या करा, एन लिखा, इसके एन में एलसीएम को डिवाइड करा, जो नंबर आया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, इसके एन से इसके एन से इसके एन से क्या करा, फिर डिवाइड करा, जो नंबर आया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और नंबर लिख दिया 2 की पावर 3/6, 7 की पावर 2/6। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो क्या नंबर बना था, 2 की पावर 3/6 और 7 की पावर 2/6। अब इसमें से जो एलसीएम वाला नंबर था उसे बाहर छोड़ो। अब एलसीएम वाला नंबर जो बाहर छोड़ेंगे तो 6 है, लेकिन अब 6 को बाहर छोड़ने के लिए हमें 1/6 बाहर छोड़ना पड़ता है। क्या छोड़ना पड़ता है? 1/6। या हम ये कहें जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इसे अलग अलग लिख लो। अलग अलग कैसे लिख लो? इस तरीके से लिख लो, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/6 लिख सकता हूं मैं। किससे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो बता देंगे, लेकिन अभी जान लो कि अगर कहीं ये लिखा होता है a की पावर m उसकी पावर n तो हो जाता है a की पावर m n। तो ये मान लो यही है, a की पावर m n था, अब इससे मैंने a की पावर m उसकी पावर n बना दिया 1/6 एलसीएम को। एलसीएम वाला जो नंबर था उसे 1 को उससे डिवाइड करके लिख दिया मैंने 1/6, m को अंदर ले लिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे करा, 7 के साथ जो नंबर है उसे अंदर लिया, बाहर छोड़ा 1/6। देखो कोई गलत नहीं करा है, तो मल्टीप्लाई करके यही नंबर बन जाएगा, a की पावर m उसकी पावर n, तो 2 × 1/6 2/6 बन जाएगा। तो हमने इस तरीके से नंबर बना लिया। अब एक जो वैसे याद रखने के लिए तुम लोग समझ सकते हो, क्या जो एलसीएम हो उसे 1 से 1/LCM लिख के बाहर छोड़ो और हाँ, तो क्या समझ में आया था कि 2 की पावर 3 एलसीएम को 1/LCM बाहर छोड़ो, नंबर अंदर खींचो। 7 की पावर 2 1/LCM को बाहर छोड़ो और नंबर को मैंने अंदर खींच लिया। ये वाली बात समझ आ गई होगी। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो चीज़ सेम है उसे तो हटा दो, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 7 की पावर 2 49 हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब जो शुरुआत में नंबर लिखे थे, शुरुआत में क्या नंबर लिखे थे, √2 और क्या लिखा था जल्दी बोलो, 7³ पे। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा 7 वाला। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कैसे हमने करा। सेम चीज को हमने हटा दिया। सेम चीज को क्यों हटा दिया, अगर मुझे किसी को पता करना है इनमें से कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले उनका देखूंगा रिस्पॉन्स देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी के पास 3 बाइक है, दूसरे के पास भी 3 बाइक है। अब दोनों में मुझे कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा बड़ा है। तो उसके पास भी जो 3 बाइक है, उसके पास भी जो 3 बाइक है, तो दोनों को तो नहीं गिनूंगा, सेम बाइक है सेम चीज़ें, तो उन्हें क्यों गिनूंगा मैं देखूंगा इसके एक्स्ट्रा में इनके पास क्या है। अब वो कोई दूसरा वाला कह दे कि मेरे पास 3 बाइक के साथ एक गाड़ी है, हाँ भाई साहब तुम ज़्यादा ताकतवर हो इसके मुकाबले एज अ मनी में। इसी तरह जो चीज़ सेम थी उन्हें तो हमने नहीं देखा, जो एक्स्ट्रा में था उस चीज़ को हमने चेक करा इनमें से कौन ज़्यादा है। उम्मीद है ये वाली बात समझ आई होगी आपके। अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अब ये बताओ, √2 ³ एंड 4√2 √2 ³ एंड 4√2 इन तीनों में बड़ा कौन है। या हम ये कहें कि इन तीनों नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इन तीनों नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। किस में लगाना है, यानी √2 ³ एंड 4√2, यानी 4 पावर है, जैसे क्यूब होता है, स्क्वायर रूट होता है, ऐसे यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। तो अब बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है। या हम ये कहें कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो कैसे लगाएंगे, तो क्या करेंगे बताओ जल्दी। इसे चलो आप करो फटाफट, ट्राई करो इसे फटाफट जल्दी। इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए वही तरीका अपनाओ, पहले n लिखो सबका, फिर a लिखो, फिर LCM लो, फिर देखो कि a से देखो n जो मैंने बताया अभी तरीका, पूरा तरीका वो लगाओ फटाफट, जल्दी करो फटाफट।
हुआ? चलो देखो, नहीं हो पाया जिससे वो देख लो। n क्या है? 2 3 4। कहाँ से लिखा है? यहाँ जो नंबर था मैंने तीनों के नंबर लिख लिए। फिर मैंने a लिखा। a क्या क्या था? 2 था, 3 था और 2 था, a लिख लिया। फिर हमने क्या बताया था? थर्ड स्टेप एलसीएम लिया n का एलसीएम मेरा 12 आया, आपका भी 12 ही आएगा, तो 12 आ गया। अब क्या करा? इन नंबरों को उस फॉर्म में लिखा, किसमें? m और an वाली में। 2 की पावर 1/2 लिख दिया, 3 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4। क्यों? इसका यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 1 है, नीचे 3 है, यहाँ 2 ऊपर 1 है, नीचे 4 है। मैंने तीनों को नंबर को लिख दिया। ठीक, उसके बाद क्या करा? मैंने इसका n देखा, उसे देखा 12 को इसके n से डिवाइड करा, या ऐसा देखा कि ऐसा नंबर देखा जो 2 से में कितने का मल्टीप्लाई करें जो एलसीएम बन जाए 12, 6 मिला, तो 6/6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही मैंने 3 के लिए देखा कौन सा नंबर हो, या मैंने 12 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से जब डिवाइड करा 4/4 मिल गया। ऐसे ही फिर मैंने 4 के लिए देखा तो मुझे 3/3 मिल गया। अब उसके बाद मैंने इसे कंबाइन करके लिख दिया 6/12, 3 की पावर 4/12 एंड 2 की पावर 3/12। मैंने इन तीनों नंबरों को कंबाइन करके लिख दिया। अब क्या करेंगे? वही काम जो हम लोग कर रहे थे, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कैसे करते हैं? सबको पता है कैसे। 2 की पावर 6/12, 3 की पावर 4/12, 2 की पावर 3/12, 3 नंबर मिले मुझे। अब सेम चीज को तो नहीं देखेंगे ना कंपेयर करने के लिए, निकालो। निकालने का तरीका क्या बताया था? नंबर को अंदर खींचो, 1/LCM बाहर छोड़ो, या फिर मैथमेटिकली सुन लो, इस फॉर्म में लिख लो, a की पावर n की पावर n, a की पावर mn। तो 2 की पावर नंबर अंदर खींचा, बाहर बचा 1/LCM 12, 3 नंबर अंदर खींचा न्यूमरेटर वाला, यानी पावर 3 की पावर 4 बना दी, बाहर एलसीएम बचा 1/12। ऐसे 2 की पावर अंदर खींची 3, बाहर बचा एलसीएम 1/12, तीनों नंबर मिल गए। अच्छा, अब जो सेम चीज थी नेगलेट नेगलेट नेगलेट, नेगलेट का मतलब इन्हें बात इससे कंपेयर नहीं होगा क्योंकि ये चीजें सेम है। अलग अलग चीजें जो हैं उन्हें उठाओ। अब देखो इसमें 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 2 की पावर 3। 2 की पावर 6 कितना होगा जल्दी बताओ? 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64। इसका आंसर 64। 3 की पावर 4, 3 3 9 3 27, 27 3 जा, जल्दी बताओ, 71। सही लिखा है क्या? 3 3 9 3 27, 3 7 21। एक बार कर लूँ, कंफर्म हो जाएगा। 3 7 21, 3 2 6 81, सॉरी 81 हो गया। चलिए 2 की पावर 3 8 हो गया। अब बताइए असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? दिस, फिर दिस, ओ फिर उसके बाद ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर। 2 की पावर 3 किसका नंबर था? 2 की पावर 3 इस, हाँ, तो अब हमारे 3 नंबर मेरे 64, 81 और 8। अब हम देखेंगे सबसे छोटा 8 है, तो ये किसका था? ऊपर चेक करते चले जाएंगे। हमारे क्वेश्चन में 8 हमारा कहाँ से बनता आ रहा था? 8 हमारा बनता आ रहा था यहाँ से 4√2 से, तो ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन सा था भाई? इससे बड़ा हमारा 64। 64 कहाँ से बना है? √2 से। ऊपर जब हम देखेंगे तो हमें मिल जाएगा कि √2 से हमारा ही बना है। फिर हम 81 देखेंगे, 81 हमारा किससे बना है? 81 हमारा बना है √3 से। तो ये हमने लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना होगा फिर ये नंबर हमारा आया कहाँ से। ऊपर चेक कर लेंगे अपने, जब हम सॉल्व करते आए होंगे कि 8 किससे मिला है। लेकिन ये तभी होगा जब एक सीरीज में सीरियल वाले से हम क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है समझ आ गया कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, सर्च बताने का मकसद क्या था। अच्छा, अब आप लोग इस चीज़ को देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और अब हम लोग अगले टर्म से इंशाल्लाह 9th और 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तरतीब क्या रहेगी? तरतीब ये रहेगी, सबसे पहले वो चीज़ें रहेंगी जो दोनों में कॉमन होंगी। ये तो दोनों के लिए पता होनी चाहिए थी और एक्स्ट्रा में था। अब वो चीज़ होगी जो दोनों क्लासेस में कॉमन चीज़ें होंगी, तो 10th वालों के लिए वो रिवीजन कहलाएगा, 9th वालों के लिए नई चीज़ कहलाएगी। तो वो चीज़ें हम पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद 9th का अलग क्वेश्चन बना देंगे, 10th का अलग क्वेश्चन बना देंगे। जब तक के लिए आप इस चीज़ को देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।